चलो वो कुछ दिन का है, 2-4 दिन का, क्योंकि अब किसी से कह थोड़ी सकते हैं, अगर काम चल रहा है उनका। चलो देखो, LCM HCF, ठीक है। शेषफल वाली सवाल थी ना, शेषफल वाली सवाल थे, डाल दो सवाल जल्दी से लिखो। क्या हुआ? देखो, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। मोबाइल रख दो, पढ़ाई कर लो। क्वेश्चन कर रहे हो? देखो, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12, जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है। 9 का रूल लगा दो, 3 शेष बचा दो, खत्म। शेष, क्योंकि जब 9 का रूल है तो शेष हम कम नहीं करेंगे, शेष कम नहीं करेंगे, डेढ़ सम करेंगे, 3 बचेगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 9, 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है, और 9 का रूल हम लगा दें, और 9 का व्यापक नियम मैंने बताया है, अगर डेढ़ सम पूरा हट जाता है तो जीरो, अगर जीरो बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, जितना बचता है अगर तो उतना शेषफल होता है। ठीक है, 9 के रूल में अगर यहाँ हटाओगे 6, 3, 9, यहाँ 5 बच रहा है, कितना शेषफल बचेगा? 5। 9 से भाग करने पर 5 शेषफल देगा, हमें शेषफल कितना बचाना है? 3। 6, 3, 9 यहाँ कितना बच रहा है? 1। 6, 3, 9 यहाँ कितना बच रहा है? यही चाहिए था हमें, 3 शेषफल। तो हर बार 3 घटाना नहीं है, शेषफल हर बार घटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 का रूल दिख गया, तो 9 के रूल क्या होता है? जो बचता है वही शेषफल होता है 9 के रूल में। 9 का रूल है, अगर डेढ़ सम करते हैं, अगर पूरा कट जा रहा है तो शेषफल 0, अगर कुछ बचता है, जैसे ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, तो इसे 9 से भाग करने पर क्या कितना शेषफल देगी बताओ? इसे 9 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा बताओ? 9 से भाग करने का मतलब डेढ़ सम या फिर जोड़ 9 बनता हो, हटाते जाओ। देखो 6, 3, 9 हटा दिया, 5, 4, 9 हटा दिया, 7, 2, 9 हटा दिया, कितना बचा? 8। अगर एक और होता जुड़ के 9 बनता तो पूरी कट जाती, मतलब शेषफल 0 देता, और ये 8 बचा है। शेषफल हमेशा भाग जिससे करते हैं उससे कम बचता है, ठीक है, हमेशा। तो इसमें शेषफल कितना बचेगा? 8। इसलिए हम यहाँ 9 का रूल सीधा लगा दिया। 9 का रूल बता रहा था, 9, 8, 10, 12 से भाग करने पर 3 शेषफल दे रहा है, तो हमें डेढ़ सम कितना? डेढ़ सम जिसमें 3 मिलता वही शेषफल 3 बचता। 6, 3, 9 हटा, 5 बचा, 6, 3, 9 1 बचा शेषफल, 6, 3, 9 यहाँ कितना बचा? 3 शेषफल, यही चाहिए था हमें। 6, 3, 9 यहाँ 7 दे रहा है, और हमें 3 शेष बचाना था, सी ऑप्शन। इससे आसान है जीडी में भी, ठीक है, देखना जाके इससे भी आसान है। तो अगला मैं सवाल दूं क्या? ये समझ आया कुछ? वीडियो को देख लेना, बार बार रिपीट करके आराम से, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा एक बार, फिर कभी नहीं भूलोगे। लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी सवाल करो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54, जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर, जिसे 12, 15, 20 और 54, 54, ठीक है,
54 से विभाजित करने पर अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया वही है। विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। देखो यहाँ 8 शेष बचाया भी मैंने, वैसा ही सवाल आ गया। देखो प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये हैं। 9 निकालो, 9 कहाँ मिल रहा है? देखो शेष 8 बच रहा है तो 8 से छोटी वाली संख्या से भाग नहीं करना है हमें, ठीक है, बड़ी वाले से करना, मतलब 9 से करना है तो शेष 8 बच जाएगा आराम से। ऑप्शन तुम्हारे सामने है 540548। बोलो 9 निकालो किसमें से? 54 में से। देखो 12 में से 3 नहीं निकालना है। अगर 3 निकालोगे तो शेष कभी 8 नहीं देगा। अगर 3 से भाग करोगे तो शेष कभी 8 नहीं बचेगा। फिर शेष कितना होगा? देखो अगर 3 से भाग करोगे शेष 8 नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? शेष दे रहा है 8। अगर 3 से भाग करना है तो शेष, यहाँ शेष कितना दे रहा है? 8। मगर 3 से भाग करने पर शेष 8 नहीं हो सकता है, तो 3 से शेष को भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 नीचे कितना बचेगा? 2। अब अगर सवाल चेक करना है तो 3 से भाग करने पर 2 शेषफल बचे, वही आंसर होगा। ठीक है। क्या 5 से हो रहा है? क्या 5 से इकाई अंक नहीं होगा? शेषफल 8 की 5 से भाग करने शेषफल कम दे, या तो शेष जो बच रहा है अगर जिससे भाग कर रहे हो तुम छोटे वाले नंबर, तो उससे शेष को भी भाग करो ताकि शेष और छोटा बचे, फिर वो वाला शेष चेक करो। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं कैसे करना। कितना था? 12, 15, 20 और 54। 54 से भाग करने पर कितना शेषफल दे रहा है? शेषफल 8 दे रहा है। सबसे पहले 9 संख्या निकालो करो, 9 जिसमें मिल जाए। देखो 9 6 54, यहाँ से 9 में मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और 9 से भाग करने पर शेषफल 8 बच सकता है आराम से। तो 9 वाला डेट सम लगा दो, खत्म। देखो 5 3 8 तो 10 नहीं है 1 5। देखो 5 5 10 से 16 कितना बचेगा? 9 1 9 7 बचेगा। 5 4 9 0 से दे रहा है। 5 4 9 कितना शेष दे रहा है? 8। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ो। अगर तुम मान लो यहाँ सुनो, अगर तुम यहाँ से चाह रहे हो कि हम 9 का ना लगाएं, हम यहाँ से कितने का लगाएं? 3 का लगाएं। यहाँ से सोच रहे हो 5 का लगाएं, यही सोच रहे हो 5 का लगाएं। तो जिससे अगर सवाल करना है हमें, उससे शेष को भाग दो पहले। उससे क्या करेंगे? फिर हम शेष को भाग देंगे। क्या करेंगे? शेष को नहीं, हाँ वो करना, वो भी करना है। अगर वो करना हो तो वो कर लो। अगर डायरेक्ट ये लग रहा है तो ये बता रहा हूँ। अगर तुम्हें शेषफल करना है, देखो अगर छोटा करना है 3 से भाग करना है तो 3 से इसको भी भाग कर दो, कितना बचेगा शेषफल? 2। अब चेक करना है कि 3 से भाग करने पर 2 शेषफल बचे, तो डेट सम लगा दो। 3 से भाग करने पर 2 शेषफल। 5 3 8 तो 10, कितना बच रहा है? 10 मतलब 1। ठीक है, 5 5 10 16 मतलब 7। ठीक है, 5 4 9 मतलब 0। 5 4 9 8। देखो 5 4 9 घटा 8, 8 को 3 से भाग करोगे कितना बचेगा? 2। तो वो 2 शेषफल इसी में आ रहा है। या इससे चेक कर लो। जब इससे छोटी संख्या से भाग करना है, शेषफल से छोटी वाली संख्या से, तो शेषफल को भी भाग करो कितना शेष दे रहा है, तब सवाल करो। ठीक है, समझ आ रहा है? लिखो अगला सवाल लिखो। क्या सवाल बोले? क्या है? तो शेष वाले कर लोगे इस तरह के? बोलो कर लोगे? अरे कर पाओगे नहीं? करा रहे हैं, सभी कराएंगे। सभी क्वेश्चन है हमारे पास, टेंशन इस बात की। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये लासा मासा का योग दिया तो सब तक करा देंगे, भी टेंशन किस बात की। योग वाले कराने हैं ना सवाल अभी। लिखो, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। अब धनात्मक लो चाहे संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12, जिसे 5 6 8 9 और 12, थोड़ा सा लेवल इससे बढ़ रहा है, ज्यादा लेवल है थोड़ा, तो और कुछ नहीं है। 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर
प्रत्येक मामले में पढ़ाई कर लो, क्या कर रहे हो? तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचे से भाग करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो, और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। सवाल का एक लेवल बढ़ा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं, एक लेवल सवाल का बढ़ा है ऊपर हिस्सा पिछले वाले में। और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो, यदि इनसे भाग करें तो कितना शेष बचे? एक। शेष कितना बचे? एक। और वह संख्या क्या हो? 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारे सामने ये है। पहला ऑप्शन है 3640, दूसरा है 3614, तीसरा है 3601, चौथा है 3627। कौन सा रूल लगाओगे? मगर 13 से विभाज्य होनी चाहिए। 5 से हो गया। चलो, कौन सा? सी वाला। 9 वाला लगा दो। 9 वाला रूल नहीं लग रहा है क्या? अरे 9 से भाग करने पर एक शेषफल। ठीक है, तो देखो, हाँ वो 13 से भी, 13 से कौन सा कटेगा? पहले 9 का हटा दो। 9 के रूल से, 9 से रूल से मतलब एक शेष बचे। तो 5 से लगा दो। देखो 5 से ये कट गया 0, यहाँ शेष बचेगा 4। 5 से भाग करेंगे 4 शेष बचेगा। यहाँ 5 से भाग करेंगे 1 शेष। यहाँ 5 से भाग करेंगे कितने? 2 शेष। ये कटा, ये कटा, ये कटा। ठीक है, 5 से भाग करने पर 5 का रूल होता है इकाई अंक। इकाई अंक 0 और 5 है तो 5 से भाग होता है। और 5 का रूल ये भी है, अगर इकाई अंक को भाग कर दो 5 से तो पता चल जाएगा। केवल इकाई अंक चेक कर लो 5 से भाग करने पर। 5 का रूल है, इकाई अंक पे लगा दो, बस खत्म। ठीक है, तो इकाई अंक को इसमें भाग नहीं आएगा 5 से, तो ये एक ही शेषफल दे देगा। कि 5 से छोटा तो भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल 1 देगा। 5 से भाग करने पर एक शेषफल। अब ये चेक करो क्या 36 13 से कट ही रहा होगा, ये 13 से भी कटा होगा। देखो 9 का लगाओ, 9 का ही लगा दो। देखो 9 का रूल है। देखो 6 3 9 1 बच रहा है शेष। 6 3 9 4 1 5 बच रहा है। यहाँ पर 6 3 9 या 4 बच रहा है। 6 3 9 या 7 2 9 कुछ नहीं बच रहा है, मतलब फिर भी यही है। ठीक है, अब 13 से काट लोगे फिर भी यही रहेगा। देखना 13 चेक कर लो, डिवाइड होगी 13 देखो 13 का रूल बताया, लास्ट के 3 और 3 का पेयर बनाते हैं, लास्ट में से फर्स्ट घटाते हैं। 13 का विभाजक नियम याद है किसी को? इधर से 3 डिजिट उठाते हैं और इधर भी 3 उठा लेते हैं मैक्सिमम। 3 ना हो तो 2 हो, 2 ना हो 1 हो, फिर भी उठा लेते हैं। और इनका अंतर को भाग करते हैं 13 से। तो देखो यहां से हम पूरा अगर नहीं भाग करने में आ रहा है तो 601 में से 3 को हटाओ तो कितना बचेगा? 1 कम करोगे 600, 2 और कम करोगे तो 598। अब ये 13 से काट लो। 13 चौका 52, कितना? 7, 13 छक्का 78, पूरा कट रहा है, मतलब ये 13 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो केवल हमने उससे ही चेक कर लिया, फिर भी 13 का जरूरत पड़ी नहीं। और कभी कभी ऐसे, कभी कभी अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, अगर एक शेष बचने वाले हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, फिर किसका यूज करना पड़ेगा? 13 का। फिर 13 का यूज करना पड़ेगा। तो कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना ये भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब मैं सवाल और दूं इस तरह के कुछ, आप वो बता देंगे। इस तरह के भी कराएंगे सवाल, योग वाले। दिक्कत इस बात की अभी नहीं कराए। ठीक है, बिना पूछे तुम्हें एक ही सवाल हो जाएगा, पूरा चैप्टर निपट जाए। इसके बाद अगर नहीं कुछ बचे तो है, अभी निपटा नहीं चैप्टर। अभी ये योग वाले सवाल भी यही कराएंगे। ठीक है, तो अभी करा देंगे, टेंशन मत लो। अभी ये टाइप वाइज पहले निपटा लें, थोड़ा आगे लेवल वाइज लिखो। लिखो बैच छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये समझ आया? 13 का कब डिवाइड करना है? जब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब इससे ही हमारा एक ऑप्शन बचा है, सब 3 कट गए, तो हमें 13 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो बैच छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 की गुणज हो। देखो 9 की गुणज हो या 9 से भाग हो, एक ही मतलब है। 9 की गुणज होगी तो 9 से भाग भी होगी। ठीक है, विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 का गुणज हो। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। अगर ऊपर वाला चेक ना करो तो 9 वाला चेक कर लो, नीचे वाला 9 से भाग, तुरंत ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है,
हर तरीका तुम्हारे पास है, कुछ भी लगाओ। शेष ना बचाना हो तो मैं ऊपर वाला नहीं चेक करना हो तो नीचे जो 9 का गुणज है 9 से भाग होगा, वो ऑप्शन चेक लो जो 9 का गुणज जो खत्म। ठीक है, ऑप्शन है देखो 1677। तो सवाल देखते ही पता लगना चाहिए क्या लगाना है इसमें। ठीक है, 1983। कौन सा ऑप्शन खत्म बोलो? या तो ऊपर लगाओ या नीचे वाला रूल लगा दो, जो आसान लगे तुम्हें। ऊपर वाले में तुम्हें शेषफल बचाना पड़ेगा और नीचे 9 से भाग करने पे शेषफल बचाना ही नहीं है। 9 से तो पूर्णता डिवाइड है। ये है ना खत्म। डी ऑप्शन है, डी। अरे 9 से पूर्णता विभाज्य जो उसमें लिखा नहीं लास्ट वाला, ये 9 से पूर्णता विभाज्य हो रही, पहले चेक करो ये हो रही 9 से डिवाइड, ये 9 से हो रही कोई तीनों, तो बात किस बात की लगाओ, टेंशन नहीं बात की। वो पिछले वालों में बच रहा है, वो बच रहा है इनमें, इनसे भाग करें तब, और 9 का गुणा जो मतलब 9 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। समझ आ गया? कहाँ सो रहे हो? ध्यान थोड़ा इधर कर लो। ठीक है, हाँ हमारा ध्यान भटक जाता है। चलो समझ आ गया? तो हमने ये नहीं चेक किया, ये कर लिया, जिससे आसान हो वो लगाना है, ये नहीं कि वही लगाना है ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो और दें सवाल, एक दो सवाल और को फिर टाइप चेंज करते हैं इससे, फिर शेषफल अलग अलग बचाते हैं। ठीक है, हर बार टेंशन की बात ये। देखो पहले एक दो सवाल और करो इस तरह के, लिखो बोले 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत छोटा ऑप्शन है। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब मल्टीपल या भाग एक ही बात होती है। ठीक है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बचता हो। सवाल समझ आया कुछ?